अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाओ, उनको अच्छी हेल्थ, उनको अच्छे एजुकेशन, उनको अच्छे संस्कार और उनको आत्मनिर्भरता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन दो और उनको पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि विश्वविद्यालय में भेज दो। योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD ये तो सब करवा रहे थे, BNYS भी करवा रहे हैं। ये नीट के एग्ज़ाम के बिना भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चों को तो हम लेते नहीं, लेकिन ठीक ठाक संस्कारी बच्चे होते हैं तो ले लेते हैं। BNYS, BMS तो बना रहे हैं अभी डॉक्टर। खैर, एक अब गुरु पूर्णिमा है परसों, है ना, परसों ही है ना। तो गुरु पूर्णिमा पर एक मेरा विशेष आह्वान है कि जो अपना पूरा जीवन, ये जो मेरे दाएं बाएं, ये जो अभी तो बाकी को तो सेवा में लगा रखा है, 200-250 हमारे बालक सेवा में लगे हैं। एक बार सभी हमारे पूज्य सन्यासियों का, सन्यासिनियों का, सब श्रद्धामयी बहनों का, ब्रह्मवादिनी बहनों का और हमारे ऋषियों के वंशज प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हमारे इन सन्यासियों का अभिनंदन है, जो अपना पूरा जीवन इस महान कार्य के लिए अर्पित करना चाहते हैं। उनको हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमारे वो भाई बहन, मैं कहता हूँ संसार, घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार और संसार के सारे प्रपंच को चलाने के लिए तो बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ये भी पहल करनी चाहिए, जिनको सन्यासी बनना है उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और सन्यासी नहीं बनना, कम से कम ऋषि परंपरा में दीक्षित होना है और संस्कृत का बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी वो पतंजलि योगपीठ में आ सकते हैं। उनको हम इतने प्यार से पढ़ाते हैं संस्कृत। ये जितने भी मेरे बालक हैं 99 ने कोई संस्कृत नहीं पढ़ी थी और आज संस्कृत के सबसे ज़्यादा विद्वान, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के सबसे ज़्यादा विद्वान और विदुषियाँ यदि किसी एक संस्था में है तो पतंजलि योगपीठ है। नहीं तो लोग 10-20 मंत्र पढ़ लेते हैं, 10-20 सूत्र पढ़ लेते हैं, उसी की कथा प्रवचन गाते रहते हैं, फिर कुछ कथा कहानियाँ सुना देते हैं, कुछ उसमें भजन कीर्तन करवा देते हैं और आप भी अजी साहब वाह वाह मज़ा आ गया जी, हाँ, कथा सुन करके, सत्संग सुन करके। एक एक सन्यासी ये तो विद्वान है उसके। हमारे तो छोटे छोटे बालक, हमारा जो 10-15 साल का बच्चा है उसको 20-25 शास्त्र स्मरण होते हैं। ऐसा है, कुछ नहीं है, ये तो एक माहौल की बात है। तो जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसे 12वीं पास बच्चे, अभी तो थोड़ी दिनों में तो CBSE का भी रिजल्ट अभी आया कि नहीं आया है? अभी नहीं आया है, बाकी स्टेट बोर्ड के तो आए गए। वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं और व्याकरण में, दर्शन में, संस्कृत साहित्य में MA कर सकते हैं रोजगार की गारंटी के साथ। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा के भारतीयकरण का बहुत अभियान बड़ा चल रहा है और उसमें हमें कम से कम 50,000 विद्वानों को और विदुषियों की आवश्यकता होगी। तो 50,000 से लेकर के 1 लाख लोगों को रोजगार तो स्वामी रामदेव ही दे देगा।